बच्चों भी इस क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें कह रखा है 9 ग्राम वाटर ऐड किया गया एक ऐसे ओलियम सैंपल में विच इज लेबल्ड एज 112% H2SO4। तो कितना SO3 बच जाएगा इन द सॉल्यूशन बच्चों? इसका मतलब समझ रहे हो गाइस कि हमें ओलियम दे रखा है विच इज H2SO4 प्लस SO3। यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ SO3 प्रेजेंट था, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब मैं मान के चल रहा हूं वी आर गिवन 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम, ठीक है ना गाइस? 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम में कुछ SO3 प्रेजेंट था, हमने उसमें वाटर ऐड किया तो हमारा SO3 किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? H2SO4 में। अब तुम्हारा वाटर मस्ट हैव बीन द लिमिटिंग रिएजेंट। जब रिएक्शन हुई SO3 की विद वाटर टू गिव H2SO4 तो हमारा वाटर मस्ट हैव बीन द लिमिटिंग रिएजेंट। SO3 पूरा कंज्यूम नहीं हुआ तो जो SO3 बच गया उसकी अमाउंट उन्होंने पूछी है, द अमाउंट इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम। अगर हमने 100 ग्राम ओलियम लिया होता तो उसमें कितना SO3 बच गया वो उन्होंने पूछा है। उन्हें कहीं लिखा नहीं होगा 100 ग्राम ओलियम में बताओ SO3 कितना बचा है, बट आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन में यही पूछा गया है क्योंकि दे हैव नॉट गिवन द अमाउंट ऑफ ओलियम जिसमें हमें निकालना है कितना SO3 बचा रह गया। फाइन गाइस, तो वी आर अज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ ओलियम इन द ओरिजिनल स्टेट। जब ओरिजिनल स्टेट में जब हमने वाटर डाला तो उस वक्त आई एम अज्यूमिंग वी हैड 100 ग्राम ओलियम। तो गाइस सबसे पहले क्या निकालते हैं यार, इस 100 ग्राम ओलियम में SO3 ओरिजिनली प्रेजेंट कितना था? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट अस फाइंड आउट SO3 ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था इन 100 ग्राम ओलियम। कैसे निकालेंगे गाइस? 112% H2SO4 का मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ओलियम था तो उसमें हमें 12 ग्राम वाटर डालना पड़ा टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हमारे पास 100 ग्राम ओलियम था तो उसमें हमें 12 ग्राम वाटर ऐड करना पड़ा टू कन्वर्ट SO3 टू H2SO4, टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। लेट अस से समझने के लिए क्लियर स्टेटमेंट, 12 ग्राम वाटर हमने ऐड किया करेंगे टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ वाटर दैट हैव टू बी एडेड टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। यार इतना मोल वाटर डालना पड़ेगा टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4, ठीक है ना बच्चों? इतना मोल वाटर डालना पड़ेगा टू कन्वर्ट ऑल SO3 टू H2SO4। हम कहेंगे एक H2O एक SO3 के साथ रिएक्ट करता है तो इतना मोल वाटर इतने ही मोल SO3 के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म H2SO4। मतलब these are the moles of SO3 which must have been present. These are moles of water. Basically ये वो आ गया SO3 plus H2O giving H2SO4 में it is telling moles of water present, ठीक है ना, to convert SO3 to H2SO4, but these are also moles of SO3 क्योंकि 1 H2O reacts with 1 SO3 बच्चों, हाँ या ना? तो हम क्या कहेंगे, इतना ही मोल SO3 रहा होगा इन द ओरिजिनल 100 ग्राम सैंपल। These are the moles of SO3 present. अब हम कहेंगे यार मोल्स कंज्यूम कितने हो गए होंगे? यार मोल्स ऑफ वाटर कितने थे जो हमने डाले? 9 ग्राम वाटर डाला ना हमने बच्चों, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने डाले? 9/18। इतना मोल हमने पानी डाला। यार एक वाटर एक SO3 के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली इतना मोल SO3 कंज्यूम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? समझो गाइस, ये हमारा क्या था, दीज आर मोल्स ऑफ वाटर जो कि हमें डालने पड़ते टू कन्वर्ट SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम इनटू H2SO4। ये मोल्स ऑफ वाटर हैं जो हमें डालने पड़ते टू कन्वर्ट ऑल SO3 इनटू H2SO4। या फिर हम इसे एक और चीज लिख सकते हैं, दीज आर मोल्स ऑफ SO3 इनिशियली इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम। अब ये क्या बता रहा है गाइस? ये बता रहा है मोल्स ऑफ वाटर which have been added to convert SO3 to H2SO4। ये मोल्स ऑफ वाटर वो हैं जो हमने ऐड करे, ठीक है ना गाइस? बट these can also be the moles of SO3 which reacted to form H2SO4। हाँ या ना बच्चों? ये वो मोल्स ऑफ SO3 हैं जो कि रिएक्ट कर गए विद वाटर टू गिव H2SO4, क्योंकि हमें बताया एक H2O के साथ एक SO3 रिएक्ट करता है। तो these are moles of
SO3 which reacted, हाँ या ना, with water to give H2SO4. तो हम कहेंगे यार इतने मोल ओरिजिनली प्रेजेंट थे, इतने मोल रिएक्ट कर गए, बचेंगे कितने मोल, इतने मोल बचेंगे। उसने अमाउंट पूछा है, मास पूछा है, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर, हाँ या ना। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दीज आर मोल्स ऑफ SO3 रिमेनिंग ऑफ दैट 100 ग्राम ओलियम सैंपल जो था, उसमें से SO3 इतना बचा है बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इतने मोल बचे या इतनी ग्राम बचे बच्चों, हाँ या ना? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, समथिंग इंपॉर्टेंट। बच्चों अब आते हैं नए टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा है, होल्ड ऑन गाइस जस्ट अ सेक, नया टॉपिक हमारा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बच्चों। इट इज अ न्यू टॉपिक। इसका एप्लीकेशन तुम आगे देखोगे, बट विल डिस्कस इट राइट नाउ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है? पहली चीज बच्चों, H2O2 gives H2O plus O2 gas. This is a reaction that takes place. H2O2 solution है हमारे पास, H2O2 gives H2O plus O2, बैलेंस भी कर देते हैं। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन बच्चों। H2O plus half O2 दे रहा है, या फिर मैं ये करता 2H2O2 गिविंग 2H2O plus 1O2। एनीवे मैंने इस तरीके बैलेंस कर दिया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ O2 released at STP by one volume of H2O2 solution। अंडरस्टैंड करो गाइस, जहां पे मैं यहां पे वन वॉल्यूम लिख रहा हूं, आई मीन बेसिकली व्हाट आई मीन इज 1 लीटर H2O2 से कितना वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज हो रहा है एट STP। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिया, स्टेट देखो गाइस, H2O2 एक्वस है, इट इज गिविंग H2O प्लस O2। हम कह रहे हैं 1 लीटर हमने H2O2 का सॉल्यूशन लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैंने 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लिया और उससे द अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट STP, O2 इज अ गैस, और उसकी कितनी वॉल्यूम रिलीज हुई एट STP, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मतलब हम H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज व्हेन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड एट STP बाय वन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वन वॉल्यूम में बेसिकली वी मीन 1 लीटर। This is 1 liter of aqueous solution and this is the volume of O2 gas released at STP। अब बच्चों 1 लीटर, हम 1 लीटर का क्या करेंगे भाई? We need the mass। अगर हमें मास ऑफ H2O2 या मोल्स ऑफ H2O2 पता हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ O2 कितने बनेंगे एट STP, और फिर हम सीधा इंटू 22.4 कर देंगे टू गेट वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड एट STP। तो गाइस यहां पे क्या होगा? Will be given molarity of solution, let m be molarity of H2O2 solution। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? let this be molarity of H2O2 solution। molarity तुम्हें समझ में आता है नहीं आता है बच्चों? molarity का मतलब है, it is another way of saying you have got m moles of solute in m moles of H2O2 in 1 लीटर सॉल्यूशन, हाँ या ना? मोलैरिटी का मतलब ये होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 1 है तो ऊपर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो m मोलैरिटी का मतलब है यू हैव गॉट m मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बेसिकली जब हमें ये निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है H2O2 का, तो मोलैरिटी विल बी गिवन टू यू। और हमने क्या कहा था यार, 1 लीटर H2O2 से जितना O2 बन रहा है STP, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, मोलैरिटी हमें दे रखी है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए दिस इज व्हाट वी नीड।
हम कहेंगे भाई 1 लीटर H2O2, दैट बेसिकली मींस m मोल्स H2O2। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, मैं फिर से समझाता हूं। हमें दे रखा है 2.5 मोलर सॉल्यूशन, किसका? H2O2 का। अब हमें कह रखा है यार इस 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, तो उससे अमाउंट ऑफ O2 रिलीज एट STP, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। फिर से समझो गाइस, इस मोलैरिटी के सॉल्यूशन का अगर हम 1 लीटर लेते हैं और उससे देखें कितना वॉल्यूम O2 बन रहा है एट STP, दैट वैल्यू इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बेसिकली जो भी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है उसका अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो उससे कितना तुम्हारा O2 बन रहा है एट STP, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। तो हमें मोलैरिटी m दे रखी है, तो क्या हम कह सकते हैं यहां पे जैसे हमें देखा था 2.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन और 1 लीटर, यहां से हम इजीली कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि यू मस्ट बी हैविंग 2.5 मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और यार मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना भाई? इतना मोलैरिटी है सॉल्यूशन का, इतनी वॉल्यूम हमने ली सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की तो इतनी वॉल्यूम लेंगे क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड लाइक दैट कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो आइडिया क्या है कि अगर हमें m मोलैरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, m मोलैरिटी दे रखी है H2O2 सॉल्यूशन की, और हमें पता है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से हमें देखना है O2 कितना बना, तो हम सीधा ये नहीं कह सकते कि लेट अस फाइंड आउट मोल्स या वॉल्यूम ऑफ O2 at STP, formed at STP rather, formed at STP from m moles of H2O2। ये m moles of H2O2 कहां से आए? क्योंकि हमने कहा भाई हमारे पास m मोलैरिटी थी सॉल्यूशन की और 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो हम कहेंगे इसका मतलब है H2O2 के कितने मोल्स रहे होंगे? m in the solution, because we have taken m as the molarity of solution। जो भी मोलैरिटी दे रखी थी 2.5 3 3.5 whatever value they have given, जो भी मोलैरिटी है उसका हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, तो whatever is the molarity उतने ही मोल्स solute being H2O2, उतने ही मोल H2O2 रहा होगा इन 1 लीटर, हाँ है ना? whatever is the molarity उतने ही मोल H2O2 रहा होगा इन द सॉल्यूशन बच्चों। तो हमने कहा भाई m मोल्स H2O2 से कितना वॉल्यूम O2 बन रहा है, तो गाइस सीधा करते हैं, हम कहेंगे एक H2O2 से कितना O2 बनता था बच्चों? हाफ O2, हाँ है ना? बैलेंस इक्वेशन से देख सकते हैं गाइस, एक H2O2 से आधा O2 बनता है, हाँ है ना? तो हम कहेंगे अगर एक H2O2 से आधा O2 बनता है तो m मोल्स H2O2 से कितना O2 बनेगा गाइस? m/2 मोल्स O2 बनेगा। भाई एक से आधा बनता है तो m से m/2 मोल्स O2 बनेगा, और मोल से लेट अस गो ऑन टू वॉल्यूम एट STP, इतना लीटर O2 बनेगा, हाँ या ना? एट STP ऑब्वियसली, ये STP पे बात करें तभी हमने 22.4 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हम कह सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर हमें चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ m मोलर H2O2 सॉल्यूशन, m मोलर H2O2 सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? m मोलर H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? इट विल बी m/2 into 22.4, क्योंकि m मोलर H2O2 सॉल्यूशन का अगर हम 1 लीटर लेते हैं और उससे देखते हैं कितना वॉल्यूम ऑफ O2 बन रहा है एट STP, it comes out equal to m/2 into 22.4, which is nothing but m into 11.2 guys। That is how we define volume strength बच्चों। समझ में आया नहीं आया? अगर m मोलैरिटी है H2O2 की तो मोलैरिटी into 11.2, that gives the volume strength of H2O2 solution बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो अगर क्वेश्चन में कभी भी कोई वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछता है तो यू टेक द मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय 11.2 गाइस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक और चीज बच्चों, अ फैक्ट दैट एट प्रेजेंट में तुम्हें कहूंगा याद कर लो गाइस, हमारा
अगर तुम्हें नॉर्मेलिटी दे रखी है H2O2 सॉल्यूशन की, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो गाइस यहां पे जो n फैक्टर होता है ना फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन, n फैक्टर इज 2 बच्चों। n फैक्टर फॉर H2O2 गिविंग O2, H2O2 से O2 बनना, इस रिएक्शन के लिए n फैक्टर 2 होता है। रेडॉक्स में पढ़ोगे गाइस, अभी नहीं पढ़ोगे, रेडॉक्स में पढ़ोगे, बट फॉर द टाइम बिंग रिमेंबर n फैक्टर 2 है। तो बाई चांस तुम्हें नॉर्मेलिटी दे रखी है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है, हम कहेंगे नॉर्मेलिटी से पहले निकालो मोलैरिटी। क्या होगा, हमें पता है नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, या मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, हाँ या ना। तो नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर फॉर सॉल्यूशन विच इज 2, ये हमारा क्या आ गया, मोलैरिटी इंटू 11.2, ये हमारी मोलैरिटी थी, मोलैरिटी इंटू 11.2, दिस विल गिव अस योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो हमारा नॉर्मेलिटी अगर दे रखी है तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। गाइस ये दो फॉर्मूले हैं, यू बेसिकली हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आया कहां से ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लूं मैं बिल्कुल सिंपल सा। लेट मी टेक अ सिंपल क्वेश्चन जिससे होपफुली एवरीथिंग विल बिकम क्लियर गाइस। तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। होल्ड ऑन बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें कह रखा है 34 ग्राम H2O2 प्रेजेंट है 1120 ml सॉल्यूशन में। पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। हमें पता है मोलैरिटी इनटू 11.2 गिव्स अस द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूला याद करने का है बेसिकली, कहां से आया वो मैं पूरा समझा चुका कि 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी है वही तुम्हारे मोल्स ऑफ H2O2 आ गए, और जो भी मोल्स ऑफ H2O2 है उससे O2 के कितने मोल्स बनेंगे। अगर x मोल H2O2 है या m मोलैरिटी से जो भी तुम्हारे मोल ऑफ H2O2 आए, कितना है, m ही आएंगे बच्चों। तो m मोल H2O2 से कितने मोल O2 बनेगा, m/2, और कितना वॉल्यूम ऑफ O2 बनेगा, STP इंटू 22.4। ये वही चीज है जो मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताई थी, मैं अब सीधा आंसर निकालने वाला हूं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, होल्ड ऑन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। हम क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे ये आएगा, इससे हम इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। 34/34 इतना मोल H2O2 है, कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन में बच्चों, 1120। लेट अस कन्वर्ट इट टू लीटर। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 11.2। दिस विल बी योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 गिवन H2O2 सॉल्यूशन बच्चों। मोलैरिटी विच इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू 11.2 गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इतना वॉल्यूम। क्लियर और नॉट गाइस? सिंपल क्वेश्चन है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि कैसे हुआ। ओके गाइस, दैट्स इट।